हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स क्लास वन के अंदर वेलकम है सबका। और आज हम थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन भी लेंगे। और आज के हमारे क्लास का टॉपिक है हाउ टू डेकोरेट फॉन्ट स्टाइल्स। फॉन्ट्स को किस तरीके से डेकोरेट करते हैं, फॉन्ट्स को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जो हमारा फर्स्ट लेसन है। तो आ जाते हैं। पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आखिर है क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट्स अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है विच आल्सो इंक्लूड एक्सेल, पावर पॉइंट, ईटीसी। जो और भी इनके साथ मौजूद है वो कौन से हैं? एक्सेल, पावर पॉइंट है, और एमएस वर्ड है, एक्सेस है, पब्लिशर है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। और इनको क्या कहा जाता है? ये जो है वो पैकेज ऑफ ऑफिस वर्किंग है। तो ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोला जाता है। एंड इज़ यूज टू क्रिएट एडिट फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट और बनाने के लिए जो वो यूज़ किया जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कि किस तरीके से हम अपने फॉन्ट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है? ऊपर हमारे पास टैग्स आ रहे हैं, टैब्स आ रहे हैं, टैब्स के अंदर हमारे पास टूल्स आ रहे हैं। ये सारे हमारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी पूरी डॉक्यूमेंट, पूरी बुक वगैरह, कुछ भी XYZ जो आप बना रहे हैं उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये है हमारा पेज, वाइट के कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये पेज का बैकग्राउंड। और नीचे हमारे पास जूम वगैरह सब कुछ मौजूद है। सबसे पहले आ जाते हैं, हमने कोई एक वर्ड यहाँ पर लिखा, मसलन हम यहाँ पर कंप्यूटर टाइप करते हैं। तो यहाँ पर अब इस वर्ड को किस तरीके से डेकोरेट करना है, तो ऐसा समझिए कि ये एक पेज है, वो पेज जो हमें प्रिंट के बाद मिलना है। अब इसके ऊपर कैसी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए वो आप अपने माइंड से बनाते हो, अपने आपके पास जो डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से बनाते हो। ये एक वर्ड है, हमने सेलेक्ट किया। अच्छा, कोई भी एक्शन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप चाहे कितना भी अप्लाई करते रहे, तब तक वो अप्लाई नहीं होगा जब तक कोई चीज़ आप सिलेक्ट नहीं करोगे। सिलेक्शन क्या होती है? सिलेक्शन हम बोलते हैं रेफरेंस देना, यानी कि हम एमएस वर्ड को बता रहे हैं कि अब जो भी हम काम करना चाह रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। मसलन हमने अगर यहाँ पर 10 अल्फाज लिखे हुए हैं, तो अगर हम यहाँ से कलर चेंज करें तो एमएस वर्ड को ये मालूम नहीं कि हम किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, तो वो किसी पर भी अप्लाई नहीं करता। अगर हम किसी वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से राइटिंग या कलर वगैरह चेंज करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि एमएस वर्ड को भी ये पता चलता है कि ये जो भी एक्शन किया जा रहा है वो एक्शन किस चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है या अप्लाई होना चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर वो अप्लाई होता है। उसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले हमने सिलेक्शन ले ली। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास राइटिंग स्टाइल साइज़ है। यहाँ पर राइटिंग साइज़ हम एडजस्ट कर सकते हैं। राइटिंग साइज़ आप अपनी डॉक्यूमेंट के मुताबिक कर सकते हो कि उसके ऊपर कितना होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए। तो वो आप यहाँ से सेट आउट कर सकते हो कि आपके राइटिंग साइज कितना होना चाहिए। राइटिंग साइज के लिए यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज राइटिंग साइज भी है कि हम फॉर एग्जांपल हम अपने पेज के मुताबिक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपनी पेज के मुताबिक जितना बड़ा करना चाहें यहाँ से इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, मसलन यहाँ पर अगर हमारे पास 72 से ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर हम टाइप करके भी ले सकते हैं, यानी 120 का हमें लेना है तो यहाँ पर 120 की राइटिंग स्टाइल साइज हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर राइटिंग स्टाइल। क्या आप राइटिंग स्टाइल किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए मेरे पास चूँकि इंस्टॉल्ड है, तो आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे, वो हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो यहाँ पर आप अपने राइटिंग स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो डॉक्यूमेंट के ऊपर, यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसके ऊपर किस तरीके का स्टाइल होना चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर कि हम फॉर एग्जांपल अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक तो हेडिंग लगाते हैं, या फॉर एग्जांपल बीच में कोई एक स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है तो उसे हम बोल्ड दिखाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा राइटिंग छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा माई डे फ्रास
आई एम। तो इसमें स्पेसिफिक वर्ड कौन से आ रहे हैं, यानी मेरा नाम आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, टनोलेयर। अब इन दोनों को हम करेंगे यहाँ पर बोल्ड। जैसे हमने बोल्ड किया तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन के अंदर ये दोनों अल्फाज क्या हैं हमारे पास खास। या जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई हेडिंग वगैरह लगाते हैं तो हेडिंग को हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड अल्फा राइटिंग यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की क्या होगी, कंट्रोल+B। कंट्रोल+B की मदद से हम बोल्ड भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अल्फाजों को इटैलिक देना। फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक वर्ड या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे हम इटैलिक दिखाना चाह रहे होते हैं, जैसा कि इसे हम इटैलिक या तिरछा दिखाना चाह रहे हैं, तो हम इस तरीके से इसे तिरछा भी कर सकते हैं। फिर आता है कि हम अंडरलाइन दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि फील्ड होता है तो वो अंडरलाइंड होता है, तो यहाँ पर अंडरलाइन भी इसके आज की। या फॉर एग्जांपल हम कोई फार्म वगैरह के अंदर दिखाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम और नेम के सामने लिखा हुआ है यहाँ पर ओके। फिर यहाँ पर लिखा होता है फॉर एग्जांपल सिटी, तो सिटी हमने यहाँ पर लिख दिया। बोलिया कि अब इसे हम लाइन के अंदर लिखना चाह रहे हैं, सिलेक्ट किया हमने, अंडरलाइन अप्लाई किया, तो इस तरीके से हम अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा अंडरलाइन सेक्शन। अच्छा, अंडरलाइन सिर्फ एक स्टाइल या एक कलर की नहीं, बल्कि हम मल्टीपल कलर की और मल्टीपल स्टाइल में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या आपको कोई भी डिज़ाइन लेना है तो आप डिज़ाइन ले सकते हो। फिर कलर है तो कलर आप यहाँ से आकर अंडरलाइन कलर से चूज़ कर सकते हो कि ये हमारा कलर भी यहाँ से चूज़ और है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं स्प्लिट लाइन। स्प्लिट लाइन किस तरीके से काम करती है, स्प्लिट लाइन के लिए यहाँ पर स्प्लिट लाइन मौजूद है। मसलन हम किसी वर्ड को कट आउट करना चाह रहे हैं तो वो वर्ड को कट कर देता है। मसलन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि किसी चीज़ के ऊपर लिखा होता है ओल्ड प्राइस, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा 150 रुपीज़ एंड न्यू प्राइस, न्यू प्राइस 100 रुपीज़। तो 150 वाला जो है वो कट में होता है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कट में भी उसे शो करा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टूल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि किस तरीके से हम फ़ॉन्ट्स को डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं डेकोरेट के हवाले से। कलर है कि हम कलर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कलर ऑप्शन मौजूद है कि आप कोई भी यहाँ से कलर अप्लाई कर सकते हो इजीली, जिस भी स्टाइल का आपको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल हम किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ से हाईलाइट उस कलर को कर सकते हैं। ऐसा कलर्स में अगर हम आते हैं तो कलर्स में पहले तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल कलर्स भी मौजूद हैं। आप अगर और ज़्यादा कलर करना चाह रहे हैं तो मोर कलर्स में हम आकर यहाँ पर कोई कलर ले भी सकते हैं। फिर कस्टमाइज में से कस्टम भी कलर ले सकते हैं, आप जिस भी स्टाइल का कलर चाहें वैसा बना के ले सकते हैं। तो ये हमारा क्लास 1 के टॉपिक्स से। अभी भी वर्ड या एम एस वर्ड के अंदर जो है फ़ॉन्ट डेकोरेशन बहुत सारे टूल्स हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम उनको सीखते रहेंगे और अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 2 के अंदर।